हाय फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सावित्री शैलेश बघेली ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको ये चल मिलेगा सीखने को कि 2022 का क्या चैनल मोनेटाइज़ होता है और मेरी एक छोटी-सी गलती के कारण ये मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो पाया था। जबकि इसका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। इसका पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट था, फिर भी ये मोनेटाइज़ नहीं हो पाया क्योंकि मैं उन दिनों कोर्स में व्यस्त थी, तो मैं इस चैनल का जो इलास्टिक होता है वॉच टाइम का, वो मैं नहीं देख पाई। तो इसका 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट था। पर अभी मैं देख रही हूँ कि ये प्रूफ़ बताने के लिए कि जो पुराने चैनल होते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या मोनेटाइज़ होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरे को 15 दिन इस पे वर्क करना है और 10 दिन 15 दिन में काम करूँगी, तो ये मतलब कि क्राइटेरिया फिर कंप्लीट कर लेगा क्योंकि जब चैनल आपका 1 वर्ष पुराना हो जाता है तो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों ही आपके न्यू काउंट होने लगते हैं। यानी कि हर वर्ष का एक क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस क्राइटेरिया को मैंने कहा कि एक प्रूफ के तौर पर आपके मोटिवेशन के लिए थोड़ा-सा मैं इस पे वर्क कर लेती हूँ और मेरा काम भी मतलब कि हो जाएगा और आपका भी मोटिवेशन बना रहेगा क्योंकि लगभग मेरे पास जितने चैनल आए हैं उनमें से ज़्यादा तो पुराने चैनल हैं। कोई 2022 के, 23 के, कुछ 2020 के हैं, कुछ 2024-25 के भी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रूफ दिखाने के लिए सही रहेगा। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा अपने बारे में। इस चैनल पर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, केवल श्रीमान जी ने मेहनत की है। तो मुझे लगा कि इस चैनल का मैं आज क्राइटेरिया चेंज करने वाली थी। मुझे लगा कि मैं इसका क्राइटेरिया चेंज करके कुछ और नाम डालती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 3-4 चैनल पे वर्क कर ही रही हूँ। तो ये मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैं आज मतलब कि पराठे वगैरह बना रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं इसको मैंने कहा कि मैं अपनी बात कर लेती हूँ। ये कि ये जो मेरी संघर्ष यात्रा रही है, कभी-कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्या मैं वाक़ई सिर्फ़ यूट्यूब के लिए बनी थी? इतना मतलब पढ़-लिख कर पढ़ा-लिखा होना और मेरे पास केवल इन दिनों एक ही ऑप्शन बचता है कि यूट्यूब पे मैं वर्क कर लूँ और घर सँभालूँ। और बस यही मतलब सब कुछ है, सारा जितना भी पढ़ाई-लिखाई का संघर्ष रहा है, वो उपलब्धि आपको सिर्फ़ यूट्यूब के ज़रिए दिख रही है। तो मैं यहाँ पराठे बनाने के लिए आई थी, तो पहले तो मुझे एक पराठे भगवान के लिए बनाना था क्योंकि कान्हा को सुबह जो भी बनता है तो मुझे लगता है कि उनको भोग लगाना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे वर्क किए जो भी डेली के वर्क होते हैं और अभी जब श्रीमान जी आके देख लिए थे कि मैं अकेली चीज़ें कर रही हूँ, तो फिर उनको लगा कि अच्छा, उनको लगा कि मैं साथ में मदद करनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि हमेशा मेरे छोटे-बड़े किसी काम में उनका सहयोग रहा है। यदि मैं आप आज आपको यूट्यूब के मंच पे दिख रही हूँ, तो ये भी उनका ही सहयोग है। मैं जो भी पढ़ाई वगैरह की हूँ, ये भी उनका ही सहयोग है। तो बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है, तब मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। नहीं तो ये अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कई बार ऐसा हुआ कि यदि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ और घर में किसी ने टोका है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए खड़े रहते थे कि नहीं वो मतलब तू कर, मैं एक साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है ये, ठीक है। यूट्यूब पर भी उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद ये वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाती, ये पढ़ाई-लिखाई का क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया 2018-19 में, तो सबका सपोर्ट मुझे इतना नहीं मिल रहा था। सभी मुझे मतलब कि ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलो हो गया, अभी जब जीवन साथी का साथ है तो फिर मुझे किस चीज़ का डर है, ठीक है। वो अक्सर वीडियोज़ में आने के लिए बहुत झिझकते हैं मेरे साथ मतलब कि उनको लगता है कि कोई और घर-पड़ोस का देखेगा, तो उनको थोड़ा-सा नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मैं जब बहुत ज़्यादा हौसला देती हूँ कि हम ये सब देखने लगेंगे तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे। और कहीं न कहीं अब मेरे सभी चैनल पे ग्रो करने का या फिर
अर्निंग आने का या घर में बच्चे हैं, उनको भी उनकी स्टडी को देखना और इन सब में देखो श्रीमान जी का सहयोग तो बहुत रहा है। ठीक है? इसलिए आज से मैंने इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया कि इससे मुझे एक तो मोनेटाइज़ भी करना है और दूसरी बात ये करना है कि इससे इनका भी हौसला बढ़ेगा। जब मैंने कल हम डिस्कस किए, हमने कहा कि मैं चैनल का क्राइटेरिया बदल रही हूँ, आप इस पे काम नहीं किए, जबकि मैं देखी कि चैनल पे 1200-1300 वीडियो पड़ी है, जो केवल इन्होंने वीडियो अपलोड की है, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। कुछ ही वीडियोज़ होंगी और चैनल का नाम भी साथ में था, लोगो साथ में था, तो ये एक लाइफ़ टाइम तक के लिए हो जाएगा, मतलब पुरानी यादें रहेंगी हमारी। तो फिर आज मुझे मेरे अंदर एक हौसला आया कि मुझे नहीं, इस पे काम करना है। तो आपको श्रीमान जी के लिए बहुत सारा लाइक करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को वॉच करना है, ठीक है? क्योंकि उनका सहयोग दोस्तों मुझे बहुत मिला है। इससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है, आपके घर में जो आपके साथी सहयोगी हैं, हो सकता है वो ब्लॉग देख रहे हों तो, ठीक है? चाहे किचन की बात करूँ, वहाँ सहयोग मुझे मिला, मतलब कहीं भी मुझे आना-जाना है, वहाँ भी सहयोग मिला, बच्चों को सँभालना है, वहाँ भी मुझे सहयोग मिला। तो मैं यूट्यूब पे वर्क कर पाई हूँ। अब सुबह का टाइम है तो यार नाश्ता चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाएँगे। बिट्टू का भी इस समय प्री टेस्ट चल रहा है, ताकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, उनके अभी हाल ही में 15 दिसंबर से। तो ये अभी सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और मैं बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं दे पाती। इन दिनों मैं मेरे ख़्याल से ऐसे वर्क में लगी हूँ कि मैं खुद भी अपने लिए टाइम ज़्यादा नहीं निकाल पा रही। क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि मुझ पर ही डिपेंड हैं, वो मुझे देख के चैनल बनाए हैं। मुझे लगता है कि ये जो मंच है, यदि इस पे सही से काम किया जाए तो ये मंच किसी को निराश नहीं करता और ना ही आपके दर्शक आपको निराश करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस मंच पे आए हो तो आप कंटिन्यू निरंतर काम करो, ताकि आप खूब आगे बढ़ो, आप अच्छे से ग्रो करो, आप अर्निंग करो। जिस मुद्दे को लेकर आप आए हो, जिस उम्मीद से आप आए हो, वो चीज़ें आप पूरा कंप्लीट करके ही जाओ। और कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी अच्छा होगा। आपके जीवन में भी ऑलरेडी अच्छा ही होगा। तो इन दिनों अभी तो ठंड बहुत है दोस्तों और अभी 3-4 दिन हुए, मतलब कि 1 हफ्ते हुए होंगे, जब मैंने खाना-वाना स्टार्ट किया। अभी तो बहुत टाइम से एकदम अ, समस्याएँ थी, तो नहीं हो पा रहा था। कभी भी मतलब कि आप मुझे देखोगे तो मुझे आप यही देखोगे। अच्छा, क्या मैंने बताया कि आज हम खाने में क्या बना रहे हैं? आलू का पराठा बनाए हैं, ठीक है? वो तो मैं ब्लॉग में बताना भूल गई आपको कि मैं मतलब कि वो सहयोग श्रीमान जी का ज़रूरी था, क्योंकि एक जन हम दोनों अलग-अलग काम कर रहे थे उस टाइम पर। फिर मैं छत पे आ गई थी खाना खाने के लिए, तो मैंने भी खाया। फिर मुझे एडिटिंग करना था वीडियो का, जो वीडियो आप तक पहुँच पा रही है। धूप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है कि मैं अपना ध्यान रखूँ, पर मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाती और मैं बस वही अपने काम-काम में लग जाती हूँ। सुबह, दोपहर, शाम जब देखो तो लग जाती हूँ। आज वंशिका को मैं स्कूल नहीं भेजी हूँ क्योंकि उसका जो रिवीजन स्कूल में हो चुका है, वो ऑलरेडी मुझे कंप्लीट करवाना है। मैं आपको माइक दिखा रही कि आप अक्सर पूछते हो मैं किस माइक से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये वाफ्ट का माइक है जो कि मिला था 4000 का और बहुत अच्छा माइक है। अच्छा वर्क करता है। ये पॉडकास्ट के लिए मैंने लिया था कि जब 2 लोग एक साथ पॉडकास्ट करते हैं तो दोनों लोग के पास ये माइक होता है और तो ये लिया था, अच्छा है। मुझे डिजिटल बोर्ड के साथ में मतलब कि इसको लेना पड़ा था। फिर मैंने एक बड़ा माइक भी लिया सेनहाइज़र का, मैंने बोया का माइक लिया, तो कई माइक वगैरह मेरे पास है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप ये चीज़ें खर्च करो, ठीक है? यूट्यूब का इनकम आता गया तो मैंने वहाँ से चीज़ें सब ली हैं, ऐसा नहीं कि मैं घर से कुछ लगा लगा के काम की हूँ, ठीक है? तो ये ब्लॉग आपने देखा कि अब ये यदि मोनेटाइज़ हो जाता है, क्योंकि ये अब 3 साल हो गए, 2022 का चैनल है। 22, 23, 24, 25, 26 मतलब कि अभी 26 में मोनेटाइज़ होने जा रहा है। अब 4-5 साल पुराना चैनल है, पता नहीं होगा, नहीं होगा, ईश्वर जाने। 20 दिन मेहनत कर लेती हूँ, 20 दिन ही में वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आप सबका साथ, आपका सहयोग, सब कुछ बना रहा तो आपके लिए एक मोटिवेशन भी होगा कि हाँ, पुराना चैनल भी मोनेटाइज़ होता है। अब मुझे करनी है वीडियो की एडिटिंग और एडिटिंग करने में टाइम लगता है।
मतलब एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, आप तक वीडियो पहुँच जाती है, उसकी वैल्यू पता नहीं है आपको क्या समझ में आती होगी। कोई सा चैनल हो, वीडियो बनाना, चैनल मोनेटाइज़ करना, वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, थंबनेल से ही मैच करता हुआ टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें, एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।